बाबर कौन था? बाबर एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, बलात्कारी था। आज उसके नाम पर अगर कोई मस्जिद बने तो समझो इस्लाम पर थूकना चाहिए। सफी उल वर्क रहमान ही नहीं, ओवैसी को मैंने सुना। ओवैसी जैसे एक मैं कहूँगा कि समाज का भेड़िया ही कहूँगा, जो समाज में नेगेटिव फैलाता है। रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये समाज के भेदिए हैं और समाज में जहर घोल रहे हैं। महंत राजूदास ने कहा कि इन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली। भारत में रहने वाले सभी सनातनी हिंदू हैं और इन्हें आज नहीं तो कल घर वापसी करनी होगी। इनको धर्म परिवर्तन करना होगा। बता दें कि महंत राजूदास बरेली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस्लाम को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं हो सकता जो महिलाओं का बलात्कार करता हो या हिंदुओं का कत्ल करता हो। उन्होंने कहा कि बाबर आक्रांता था, क्रूर था, इसलिए उसके नाम पर मस्जिद बनाने का मतलब इस्लाम पर थूकना है। ये प्रेस के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी मैं पीछे चला जाऊँ तो फिर आप लोग को भारत में रहना दुश्मन हो जाएगा। आपने क्या किया ये मुझको पता नहीं है, आपके पूर्वजों ने मेरे साथ क्या किया ये पता नहीं। 1000 वर्ष तक आपने यहाँ शासन किया। उस शासन काल में आपने क्या किया? सवा मन जनेऊ तोलते थे तो आप पानी पीते थे। आपने लाखों मेरे मंदिरों को तोड़े। आज ये नौबत क्यों आ गई? आज अयोध्या में 100% साधु संत है। वहाँ का बाबर कौन था? बाबर एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, बलात्कारी था, जो माताएं बहन बेटियों का इज्जत लूटता था, मंदिरों को तोड़ता था, गुरुकुल को तोड़ता था, साधु संतों की गला काटता था, साधु संतों की हत्या करता था। आज उसके नाम पर अगर कोई मस्जिद बने तो समझो इस्लाम पर थूकना चाहिए। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर भी हमला किया। उन्होंने इन दोनों नेताओं को समाज का भेदिया और जहर घोलने वाला बताते हुए कहा कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बाहरी नहीं है, बल्कि सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं और जो भटक कर या तलवार के डर से सलवार पहन चुके हैं उन सभी को घर वापसी करनी पड़ेगी। इन सभी को धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए इन्हें जागरूक करने की जरूरत है, उन्हें समझाने की और उस समय के हालात को बताने की जरूरत है। धर्मगुरु हो सकता है जो ये कार्य करता हो, ये घिनौना कृत्य करता हो उसके नाम पर, तो सफी उल वर्क रहमान ही नहीं, ओवैसी को मैंने सुना। ओवैसी जैसे एक मैं कहूँगा कि समाज का भेड़िया ही कहूँगा, जो समाज में नेगेटिव फैलाता है, समाज में जहर घोलता है। वो भी कह रहा था कि आज औलाद तक मैं कहता रहूँगा कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगा। जिस दिन मेरी संख्या बढ़ेगी उस दिन फिर से मैं राम मंदिरों को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाऊँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत में ही संभव है, बाकी कहीं संभव नहीं है। अभी तत्काल में देखिए प्रयागराज में जरा सा के मामले के लिए गला काट दिया और नारे हो तकदीर और क्या क्या कह के। तो हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते वर्क जैसे लोग बोल पाते हैं। जिस दिन हम अपने से साधु संत हटे उस दिन ये नहीं बोल सकते हैं। और पीछे ना जाएं, पीछे जब जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे, इनको भागना ही पड़ेगा और धर्मांतरण इनको अपने घर वापसी करनी पड़ेगी। ये लोग वही लोग हैं कि तलवार के बल पे सलवार इनके पूर्वजों ने पहन लिया। भारत में रहने वाला 100% सब सनातनी है, हिंदू हैं। महंत राजूदास ने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ हम चांद पर पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इतने दिनों से मजदूर एक टनल में फंसे हुए हैं। उनको टनल से बाहर निकालने के लिए सरकार को और प्रयास करना चाहिए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने यहाँ बरेली में आयोजित एक यज्ञ के कार्यक्रम में आए थे।